हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं स्पीक रियल इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किसी को अलग अलग तरीक़ों से वेलकम कैसे बोल सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और ज़रूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप पहले लाइक कर दीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेसन। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है योर वेलकम, यानी आपका स्वागत है। तो जब भी कोई आपसे थैंक यू बोले तो आप उसे कह सकते हैं योर वेलकम। और इसे बोल के आप इनडायरेक्टली ये भी बता रहे हैं कि जब भी आप मेरे से मदद मांगेंगे मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। इसके बाद सेकंड इंग्लिश एक्सप्रेशन है नो प्रॉब्लम। इसका हिंदी मीनिंग होगा कोई समस्या नहीं है। तो इसे बोल के आप ये बताना चाहते हैं कि आपकी मदद करने में मुझे कोई समस्या नहीं है, यानी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी मदद करने में। तो जब भी कोई आपसे बोले थैंक यू तो आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम। इसके बाद हमारा आज का थर्ड इंग्लिश एक्सप्रेशन है नो वरीज़, और इसका हिंदी मीनिंग होगा कोई बात नहीं या कोई चिंता नहीं। तो अगर आप किसी की मदद करें और वो आपसे थैंक यू बोले तो आप उसे कह सकते हैं नो वरीज़। इसके बाद आज का हमारा फोर्थ इंग्लिश एक्सप्रेशन है डोंट मेंशन इट या डोंट मेंशन। इसका भी आप हिंदी मीनिंग मान सकते हैं कोई बात नहीं। तो ये बोल के आप ये बताना चाहते हैं कि मैंने आपके लिए जो किया उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी आप ये मत सोचिए कि आपको भी फ्यूचर में मेरी मदद करनी होगी। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, वो ये है कि काफ़ी लोग इस इंग्लिश एक्सप्रेशन को ऐसे भी बोलते हैं नो मेंशन, लेकिन ये गलत तरीका है। ये फ्रेज या ये इंग्लिश एक्सप्रेशन गलत है। तो सही इंग्लिश एक्सप्रेशन है डोंट मेंशन इट या डोंट मेंशन। इसके बाद हमारा आज का फिफ्थ इंग्लिश एक्सप्रेशन है माय प्लेजर, और इसका मीनिंग होगा आपकी मदद करके मुझे खुशी हुई। तो अगर आपको कोई कहता है थैंक यू तो आप उससे कह सकते हैं माय प्लेजर। सिक्स्थ इंग्लिश एक्सप्रेशन है एनी टाइम, यानी कभी भी, और इसको यूज़ करके आप ये बताना चाहते हैं कि मैं आपकी मदद कभी भी कर सकता हूँ, यानी जब भी आप चाहें मेरे से मदद मांग सकते हैं। हमारा आज का सेवन्थ इंग्लिश एक्सप्रेशन है इट वॉज़ द लीस्ट आई कुड डू, और इसे बोल के आप ये बताना चाहते हैं कि इतना तो मैं कर ही सकता था, यानी ये जो मैंने किया तुम्हारे लिए ये सबसे कम था जो मैं कर सकता था। यानी अगर आपको कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके लिए इससे बड़ा भी कुछ कर सकता हूँ, अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो अगर आपसे कोई कहता है थैंक यू तो आप उससे कह सकते हैं इट वॉज़ द लीस्ट आई कुड डू, यानी इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता था। इसके बाद आज का एट्थ इंग्लिश एक्सप्रेशन है ग्लैड टू हेल्प, और इसे बोल के आप ये कहना चाहते हैं मदद करके खुशी हुई। इसके बाद आज का हमारा नाइन्थ इंग्लिश एक्सप्रेशन है दैट्स ऑल राइट, और इसे कह के आप हिंदी में बोलना चाहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो जब आप किसी की मदद करते हैं और वो आपको थैंक यू बोलता है तो आप उसे कई बार हिंदी में बोलते होंगे ठीक है कोई बात नहीं। तो इसी को आप इंग्लिश में कह सकते हैं दैट्स ऑल राइट। तो इस तरह से आज का टेंथ इंग्लिश एक्सप्रेशन है थैंक यू, यानी अगर कोई आपको थैंक यू बोलता है तो आप उसे बदले में थैंक यू भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। थैंक यू के रिप्लाई में आप थैंक यू का यूज़ तभी कर सकते हैं जब जिसको आप थैंक यू बोल रहे हैं उसने भी आपकी मदद की होगी।
यानी आपने भी उसकी मदद की और उसने भी आपकी मदद की, तब दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।